हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंस का टॉपिक देख रहे हैं। आज हम लोग यूनिट 1 का टॉपिक मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स देखेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। बहुत ही कंसेप्ट अच्छा है इसका, बहुत ही ईजी है। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें। मेट्रोलॉजी मतलब होता क्या है कि ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विथ एटमॉस्फेरिक फिनोमिना अलॉन्ग विथ वेदर एंड वेदर फॉरकास्टिंग। मान लीजिए ये साइंस का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग वेदर और वेदर फॉरकास्टिंग के बारे में देखेंगे, जिसमें पूरे एटमॉस्फेरिक के बारे में बात किया जाएगा। वर्ड मेट्रोलॉजी कम फ्रॉम एंशियंट ग्रीक मेट्योरॉस या मेट्योर एंड लोजिया लॉगी मीनिंग्स। ओके, द स्टडी ऑफ थिंग्स हाई इन द एयर, मेट्योर्स और लॉजिया, इसीलिए इसको मेट्योरोलॉजी कहते हैं। मतलब एक ऐसा चीज और उस चीज का अध्ययन जो हवा में पाया जाता है। द स्टडी ऑफ थिंग्स हाई इन द एयर मतलब आसमान में, ठीक है। तो इसको हम लोग मेट्योरोलॉजी कहते हैं। एनी थिंग्स दैट हैपन्स विद द वेदर, वेदर में यदि कुछ भी होता है उसके अध्ययन को हम लोग मेट्रोलॉजी कहते हैं। तो कुछ चीज़ें जो वेदर में पाई जाती है, जैसे विंड, रेन, स्नो, ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग एट्सेट्रा इज ओपन फॉर स्टडी इन मेट्रोलॉजी। इस सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। आइए हम लोग जानते हैं, यहाँ पे एक दो टर्म है, वेदर एंड क्लाइमेट। यदि वेदर की बात किया जाए तो शॉर्ट टर्म स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर, और क्लाइमेट की बात किया जाए तो लॉन्ग टर्म स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर। मतलब कभी कभी यदि कोई पूछता है कि आज का वेदर कैसा है, तो वेदर हमेशा थोड़े समय के लिए ही रहता है एटमॉस्फेयर में। लेकिन आज का क्लाइमेट कैसा है, आज धूप निकलेगा कि नहीं, तो हाँ भाई आज पूरे दिन धूप निकलेगा, आज पूरे दिन बारिश होगा। मतलब बादल लगे हैं, बादल नहीं लगे हैं, तो ये लॉन्ग टर्म होता है। चेंज विद इन मिनट्स और आवर, ये मिनट में या आवर में बदल सकता है वेदर। लेकिन चेंज विद इन ईयर इन वन स्पेसिफिक प्लेस, ये साल में बदलता है किसी एक स्पेसिफिक प्लेस पे। तो ये वेदर और क्लाइमेट का डिफरेंस। अब जानते हैं, हमारे सिलेबस में कुछ इम्पॉर्टेंट मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर है जिसे हम लोग को जानना है। प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, विंड, रेडिएशन। तो आज हम लोग प्रेशर के बारे में चर्चा करेंगे कि प्रेशर वास्तव में क्या होता है। मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स में प्रेशर का क्या रोल है। एयर अराउंड अस हैविंग वेट, हमारे आसपास के जो एयर होते हैं उसमें वेट होते हैं। इट पासेस अगेंस्ट एवरीथिंग इट टच, ये हर चीज़ों को टच करते हैं और इसमें वेट होते हैं। दैट प्रेशर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एयर प्रेशर। मान लीजिए एक हवा बह रही है और बहुत प्रेशर से हमारे तरफ आ रही है, हमें टच कर रही है, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग उसको कहेंगे। वो एयर के द्वारा किया गया प्रेशर है, ठीक है। इट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए सरफेस बाय द एयर अबव, हवा के ऊपर लगने वाला फोर्स होता है जिसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। जिसमें होता क्या है कि ग्रेविटी पुल्स इट टू अर्थ, ठीक है। तो अर्थ में जो ग्रेविटी रहती है वो इसको पुल करती है अपनी तरफ, ठीक है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है प्रेशर का, ये याद रखिएगा, पास्कल, जिसको हम लोग पीए से डिनोट करते हैं, ठीक। प्रेशर जो है सी लेवल पे कितना रहता है, 1013.25 मिलीबार। मिलीबार क्या है, एक यूनिट है दैट इज़ यूज टू रिपोर्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर को हम लोग पास्कल से डिनोट करते हैं, लेकिन मिलीबार वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट होता है। अब हम लोग जानते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस किस मेजरमेंट से, इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है, ये सब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बैरोमीटर एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है यूज टू मेज़र एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने वाला यंत्र है जिसको हम लोग बैरोमेट्रिक प्रेशर कहते हैं। मरकरी बैरोमीटर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैलेंस ए कॉलम ऑफ मरकरी द हाइट ऑफ विच कैन बी प्रेसाइसली मेजर्ड। मान लीजिए आप किसी भी हाइट पे जा रहे हैं, ठीक है, तो एक कॉलम दिखाई देता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बैलेंस में,
वो इससे डिनोट किया जाता है, ठीक है। मरकरी बैरोमेट्री, ये मरकरी का बैरोमीटर बना होता है, जो जैसे जैसे आपका हाइट बढ़ते जाएगा वो इंक्रीज होते जाएगा, उस तरीके से वो आपको मेजरमेंट देके देता है। एंड्रॉयड बैरोमीटर is an instrument used to measure the height or altitude of an object above a reference point, typically above sea level। यदि आप sea level से ऊपर जा रहे हैं या किसी रेफरेंस पॉइंट दे दिया गया है कि इससे ऊपर आपको नहीं जाना है, यदि आप उससे ऊपर जा रहे हैं, किसी हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं, तो एंड्रॉयड बैरोमीटर यूज़ में आता है। एक होता है एल्टीमीटर। एल्टीमीटर ये एविएशन में यूज होता है, यदि आप फ्लाइंग कर रहे हैं, हाइकिंग कर रहे हैं, माउंटेनियरिंग कर रहे हैं, स्पेस एक्सप्लोरेशन, वहाँ पे इससे आप मदद ले सकते हैं। प्रेशर को यदि हम लोग और आगे जानने की कोशिश करते हैं तो प्रेशर को दो भागों में बांटा गया, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल। अब वर्टिकल क्या होता है, वो हाइट के हिसाब से वेरिएट करने लगते हैं, जैसे वेरिएशन विथ हाइट, ठीक है। तो देखते हैं, प्रेशर डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी और मास ऑफ द एयर। एयर का जो डेंसिटी है या उसका मास है, उस पर प्रेशर डिपेंड करता है, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ एयर डिपेंड्स ऑन इट्स, किस पे डेंसिटी किसका, एयर का डिपेंड करता है, टेम्परेचर, कंपोजिशन एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट द डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीज, हवा का डेंसिटी डिक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन हाइट। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे वर्टिकल ऊपर, तो डेंसिटी हवा का घट जाएगा, सो द प्रेशर ऑल्सो डिक्रीज विथ इंक्रीज इन हाइट, ठीक है। उसी तरीके से यदि डेंसिटी हवा का घट जाएगा तो प्रेशर भी घट जाएगा जब हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे तो, ठीक है। तो ये हो रहा है वेरिएशन विथ हाइट, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं प्रेशर घटता जा रहा है, तो ये हम लोग को याद रखना है। अब आइए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज ऑन एवरेज एट रेट ऑफ अबाउट 34 मिलीबार पर एवरी 300 मीटर्स ऑफ हाइट। जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे तो हर 300 मीटर पे 34 मिलीबार जो है वो प्रेशर घटते चला जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग वर्टिकल में जाने। अब हम लोग जानते हैं हॉरिजॉन्टल क्या कहता है। हॉरिजॉन्टल वो आइसोबार्स के अध्ययन को हम लोग हॉरिजॉन्टल कहते हैं, स्टडीड बाय आइसोबार्स। आइसोबार्स एक वर्ड है, और जैसे आइसोकोर होता है, आइसोटोप्स होता है, वैसे एक आइसोबार होता है। आइसोबार क्या होता है, एन इमेजिनरी लाइन ऑन ए मैप। यदि आप मैप का अध्ययन करते हैं तो उसमें एक लाइन आपको दिखता है और चार्ट कनेक्टिंग और मार्किंग प्लेस ऑफ इक्वल बैरोमेट्रिक प्रेशर, वो आपको बैरोमेट्रिक प्रेशर के बारे में बताता है आइसोबार, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेयर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, एक्सटेंट ऑफ वाटर वेपर, लैटिट्यूड एंड लैंड वाटर रिलेशनशिप। जैसे उस पर डेंसिटी पे डिपेंड था, टेम्परेचर पे डिपेंड था, वैसे ही यहाँ पे टेम्परेचर पे भी डिपेंड है, ठीक है। वाटर वेपर पे डिपेंड है, एल्टीट्यूड एंड लैंड वाटर रिलेशनशिप, इन सब पे ये हॉरिजॉन्टल वेरिएशन किसका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिपेंड होता है, ठीक है। तो आइए, मेन फीचर्स इन जोनल कैरेक्टरिस्टिक्स नोन एज प्रेशर बेल्ट। तो यदि हम लोग जोन के हिसाब से अध्ययन करते हैं तो उसमें हम लोग को प्रेशर बेल्ट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। दीज प्रेशर बेल्ट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। 2 कैटेगरीज में प्रेशर बेल्ट डिवाइड है। एक होता है थर्मल इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट्स, एक होता है डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट्स। थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट्स जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, इक्वाटोरियल लो प्रेशर बेल्ट्स एंड पोलर हाई। एंड डायनामिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट्स होता है, वो भी 2 प्रकार के होते हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स एंड सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स, ठीक है। इन दोनों के आधार पे हॉरिजॉन्टल प्रेशर जो होते हैं वो डिवाइड करते हैं। तो अब जानते हैं कि इक्वाटोरियल लो प्रेशर बेल्ट्स क्या होता है, ठीक है। वार्म एयर, गर्म हवा जो है वो राइजेस ओवर इक्वाटोरियल रीजन एंड द प्रोसेस द इक्वाटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। मान लीजिए अर्थ होता है, अर्थ एकदम सर्कल है, तो उसका जो 0 डिग्री पॉइंट होता है वो उसको हम लोग बोलते हैं इक्वाटर, और उसके ऊपर जो होता है ना गर्म हवा बहती है, ठीक है, तो उसको हम लोग इक्वाटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कहते हैं। दिस बेल्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम 0 डिग्री इक्वेटर टू 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर। मतलब 10 डिग्री आप ऊपर की तरफ, 10 डिग्री नीचे की तरफ, ये जो रीजन होता है इक्वेटर का रीजन होता है। इस बेल्ट को हम लोग कहते हैं डोल्ड्रम्स, ठीक है, ये याद रखिएगा। डोल्ड्रम्स किस बेल्ट में पाए जाते हैं, ये याद रखिएगा, इक्वाटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीमली काल्म एयर कॉल्ड डोल्ड्रम, बहुत ही कम हवा यहाँ पे बहती है, क्योंकि गर्म जगह है ना, तो यहाँ पे बहुत ही कम हवा बहती है। अब एक टर्म है पोलर हाई।
लोएस्ट टेम्परेचर इज़ फाउंड ओवर द पोल्स। यदि आप नॉर्थ पोल जाओ या साउथ पोल जाओ, जहाँ पे बहुत ही लोएस्ट टेम्परेचर हो, निगेटिव में हो, माइनस में हो, उसको हम लोग पोलर हाई कहते हैं। एक होता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ये 23.5 डिग्री से 35 डिग्री होता है, चाहे वो नॉर्थ की तरफ हो या साउथ की तरफ, उसको हम लोग सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट कहते हैं। इस बेल्ट को हम लोग हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं, ठीक है। इस करेक्टराइज्ड बाय द एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी एंड एरिडिटी। यहाँ का एटमॉस्फेयर जो होता है वो बहुत ही स्टेबल होता है, यहाँ पे सर्वाइबिलिटी बहुत ही अच्छी होती है। और लास्ट होता है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। विंड कमिंग फ्रॉम सब ट्रॉपिका एंड पोलर एरिया कन्वर्ज एंड राइज इन दिस जोन कॉजिंग लो प्रेशर। होता क्या है कि पोलर एरिया बहुत ही ठंडा होता है, सब ट्रॉपिक्स भी थोड़े थोड़े ठंड वहाँ पे रहते हैं, तो यहाँ से जो इनमें हवा आती है ना, जिसके कारण यहाँ का जो प्रेशर होता है वो लो होता है, इसलिए हम लोग इसको सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट कहते हैं, ठीक है। तो प्रेशर के बारे में आज हम लोग ने देखा, मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स का पहला टॉपिक आज हम लोग ने प्रेशर को देखा। प्रेशर में हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट के बारे में देखा कि बैरोमीटर, मर्करी बैरोमीटर, एंड्रॉयड बैरोमीटर, अल्टीमीटर, और दो टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, एक वर्टिकल्स होते हैं और एक हॉरिजॉन्टल होते हैं। तो आप हमारे साथ यूजीसी नेट यूनिट 1 के लेक्चर में बने रहें। एनवायरमेंटल साइंस का टॉपिक हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टेम्परेचर को देखेंगे, और मुझे आप कमेंट में बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है। मैं पॉइंट्स को लेके आप लोग के बीच लेके आ रहा हूँ। हो सकता है कि इनमें कुछ कमी हो और भी हम लोग को पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं आप लोग को जितना भी पॉइंट लिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप हमारे साथ बने रहे अरस्तु विज्ञान के प्लेटफॉर्म में। मैं ऐसे ही अच्छे लेक्चर आप लोग के बीच लेते आऊँगा। थैंक यू।